IG सिंध का कराची के स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ ऐलान जंग। राजा रफत मुख्तार ने कहा, नई पुलिस टीम्स मैदान में आ गई हैं, किसी भी क्रिमिनल को नहीं छोड़ा जाएगा। हफ्तावार प्रोग्रेस रिपोर्ट लूंगा, जराइम पेशा अफराद का कलाकामा यकीनी बनाएंगे। वो जाती थी किसी घर में तो सारी उसकी सहेलियां बोलती थी, जहन्नम वास्ते आ रहा। इस्लामाबाद में कत्ल होने वाली नूर मुकद्दम और सारा इनाम के वालिदैन आबदीदा। कहा, नूर मुकद्दम के कत्ल को 2 साल, सारा इनाम के कत्ल को 1 साल हो गया। केसेस का फैसला जल्द किया जाए, केस की रफ्तार देखकर तकलीफ होती है। अदलिया से अपील है, इंसाफ फराहम करें। मुल्जिमान को सजा न मिली तो ऐसे वाक़यात बढ़ते रहेंगे। सिविल सोसाइटी को ऐसे केसेस के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। लाहौर समेत पंजाब भर में इंजेक्शन से 68 अफराद की बीनाई मुतासर। इंजेक्शन बनाने वाला प्लांट सील, मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुतल्लिका शहरों में ड्रग इंस्पेक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास। इंक्वायरी रिपोर्ट आने तक इंजेक्शन की फरोख्त रोकने पर पाबंदी। मार्केट से स्टॉक वापस मंगवाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, मुतासर अफराद का मुफ्त इलाज करवाया जाएगा। बीनाई मुतासर करने वाले इंजेक्शन से मुताल्लिक तहकीकाती कमेटी का इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि इंजेक्शन 100 मिलीग्राम का होता है। एक वक्त में 1.2 मिलीग्राम खुराक इस्तेमाल होती है। एक इंजेक्शन से 83 खुराकें निकाली जा रही थीं। मार्केट में कीमत 28 से 40 हज़ार रुपए है। एक इंजेक्शन पर लाख से 1.5 लाख रुपए तक फायदा कमाया जा रहा था। डीजी ड्रग कंट्रोल के मुताबिक इंजेक्शन फरोख्त करने वाली कंपनी के पास लाइसेंस नहीं था। लाहौर, कसूर, मुल्तान, सादिकाबाद से बीनाई मुतासर होने के केसेस रिपोर्ट। निगरान वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, लाहौर से 20, मुल्तान से 18 केसेस रिपोर्ट हुए। रिएक्शन का ये मतलब नहीं कि बीनाई मुकम्मल चली गई। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, ड्रैप ने इंजेक्शन की मंजूरी नहीं दी थी। टीके को ऑफ लेबल इस्तेमाल किया जा रहा था। मुल्तान में इंजेक्शन से मुतासरा मरीज का बयान सामने आ गया। कहा, शुगर का मरीज हूं, 2 साल से इलाज चल रहा था। दोनों आंखों में इंजेक्शन लगते हैं। 2 रोज कबल लगने वाला इंजेक्शन मुख्तलिफ था। इंजेक्शन के चंद घंटों बाद मेरी आंख बहुत ज्यादा सुर्ख हो गई और नजर आना बंद हो गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, चेयरमैन PTI या कोई और सियासतदान कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो कानून का सामना करना पड़ेगा। कानून की अमलदारी यकीनी बनाई जाएगी। इसको सियासी इम्तियाजी सुलूक करार नहीं दिया जा सकता। जो सियासी कारकुन गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस नहीं, वो सियासी अमल और इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। इंतखाबात अफवाज ने नहीं बल्कि आईनी इदारे इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चेयरमैन PTI ने तैनात किया था, फिर वो क्यों इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ महंगाई से निजात दिलाने वतन वापस आ रहे हैं। आइन शिकन वापसी से परेशान हैं। कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के मुजरिम अवाम के कहर से बच नहीं सकते। मरियम नवाज की जेरे सदारत नून लीग आजाद कश्मीर का इजलास। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों पर मुशावरत। तहरीक इंसाफ का भी लेवल पेइंग फील्ड का मुतालबा। तर्जुमान PTI ने कहा, अवाम तहरीक इंसाफ के बगैर किसी भी इलेक्शन को कबूल नहीं करेंगे। PTI विफाकी सतह पर अवाम की वाहिद नुमाइंदा सियासी जमात है। तहरीक इंसाफ की शमूलियत के बगैर इंतखाबात गैर आईनी, गैर कानूनी होंगे। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। आइन में वाज़ेह है कि मुल्क का निज़ाम मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। शफाफ इंतखाबात के लिए साजगार माहौल फराहम करना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। सरकारी मीडिया किसी सियासी जमात की हिमायत या मुखालिफत ना करे। अटक जेल इंतजामिया ने चेयरमैन PTI को आज अदालत पेश करने से माजरत कर ली। कहा, जेल से दूसरी जगह मुंतकिल करना सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। अदालत पेश करने से छूट दी जाए।
अदालत ने निकाह केस में आज तलब कर रखा है। साइफर केस में जमानत की दरखास्त पर समाअत भी आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस सुनेंगे। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। फैसलाबाद, साहिवाल, चिन्योट, हाफिजाबाद में भी बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। मरी, कहूटा, कोटली सतिया में बादल बरसने के बाद मौसम ठंडा ठार हो गया। महकमे मौसमियात की मजीद बारिश बरसने की पेशगोई। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। वादी नीलम में रत्ती के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ गिरी। लवाद बाला के पहाड़ पर भी सफेदी छा गई। वैली कागान के बालाई मकामात पर भी हल्की बर्फबारी। कराची में खवातीन और तालिबात से डकैती करने वाले 2 मुबैना डाकू लियारी से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को वारदात के बाद फरार होते सीसीटीवी में देखा गया। करीमाबाद में स्कूल तालिबा को लूटने वाला मुलजिम भी गिरफ्तार। मुलजिम का एक साथी फरार हो गया। कच्चे और पक्के दोनों जगह ऑपरेशन करेंगे। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, कराची को क्राइम फ्री करने के लिए पूरी कोशिश करनी है। जितनी देर तक हुकूमत में हैं एक्शन लेंगे। प्रोग्राम हम आवाज में मजीद कहा, कराची को क्राइम फ्री करने के साथ स्मगलिंग को भी रोकेंगे। टारगेट बेस्ड ऑपरेशन किया जाएगा। शेखुपुरा के करीब 2 ट्रेनें आपस में टकरा गईं। ट्रेन ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर समेत 20 अफराद जख्मी। मियांवाली से लाहौर जाने वाली ट्रेन पटरी पर खड़ी माल गाड़ी से टकरा गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक स्टेशन अमले की गफलत सामने आई। कांटा बरवक्त तब्दील न करने से ट्रेन ट्रैक से खड़ी माल गाड़ी से टकराई। शेखुपुरा ट्रेन हादसे पर गफलत बरतने पर 4 मुलाजमीन मुअत्तल। तर्जुमान रेलवेज के मुताबिक स्टेशन मास्टर सत्तार शाह और कैबिन मैन को मुअत्तल किया गया। ड्राइवर और असिस्टेंट ट्रेन ड्राइवर को पहले ही मुअत्तल किया गया था। इंक्वायरी कमेटी तश्कील 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। कोयटा में शहरी पर तशद्दुद करने वाले 2 पुलिस एहलकार मुअत्तल। बलोचिस्तान हुकूमत की IG से जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। निगरान वजीर इत्तलात जान अचकजई ने कहा, शहरियों से ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।